जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है UPPSC GIC लेक्चर एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 14 और 17 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सी फसल लवण सही समूह है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए गए प्रीवियस ईयर के, जो कि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आपको 100% जो है देखने को मिलेंगे। और बताएंगे आप निम्न में से कौन सी फसल लवण सही समूह है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, चुकंदर हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि खरीफ फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। चलिए बताएंगे आप कि खरीफ फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं आप सभी लोगों का रीले खेती। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, रीले खेती कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। साथियों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। तो याद रखेंगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित जो है किया जाता है। तो इसको किए जाते हैं सेबी के द्वारा। ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है सेबी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था। तो साथियों 2021 के समय का ये क्वेश्चन है, तो उस समय थे आपके 14। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब 14 होंगे। और वर्तमान में आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कितने हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का यहाँ पे लोक नृत्य है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जेता। ऑप्शन डी सही जवाब है, जेता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 7वें नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करेंगे तो असम में, ये आपका गलत है। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि कन्नौज पर मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो कन्नौज पर मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो आपका सही जवाब रहेंगे राज्यपाल। ऑप्शन ए सही जवाब है, राज्यपाल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे 9वां नंबर प्रश्न पूछे गए कि सौर ऊर्जा का कारण है। चलिए बताएंगे कि सौर ऊर्जा का कारण क्या है। तो सौर ऊर्जा का यहाँ पे कारण जो है आपके संलयन प्रक्रिया होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब संलयन प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। चलिए बताएंगे और बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, ग्रामीण उद्योग होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि मध्यकाल में उप्र के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था।
चलिए बताएंगे कि मध्यकाल में उप्र के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है यहाँ पे आपके कौन से हो जाएंगे, तो जौनपुर हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है। चलिए बताएंगे कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हो जाएंगे केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने यहाँ पे अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। तो निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे, फिरोज शाह तुगलक होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है कौन थे। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी रंगराजन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 50 नंबर कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा पहली बार दी गई। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा जो है ये पहली बार दिए गए थे किसके द्वारा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 60 नंबर, बाण भट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। चलिए बताएंगे और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे कि बाण भट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे बृहदंत के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, देसलपुर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, देसलपुर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित यहाँ पे जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। चलिए बताएंगे आप। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन से अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सहरिया। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है। तो निम्नलिखित में से किस मोटे क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है। तो ये उगाए जाते हैं आपके कहाँ पे, तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, ऊंचाई वाले क्षेत्र में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया आपसे यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को जो है प्रेरित किसने किया था। तो चित्तरंजन दास एवं एम के गांधी। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है, चित्तरंजन दास और एम के गांधी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे गए, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनपद में है। तो उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे मथुरा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मथुरा होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए
24 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन जो है विलंबित कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे होगा 14 दिनों तक। ऑप्शन बी सही जवाब है, 14 दिन तक। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 जो है ये प्रकाशित की गई। तो असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 जो ये प्रकाशित की गई, तो ये प्रकाशित किए गए किसके द्वारा, तो ऑक्सफैम के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न क्या पूछा है कि वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। चलिए बताएंगे कि वह कौन सा मुगल बादशाह था जो कि अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। तो याद रखेंगे शाह आलम द्वितीय थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शाह आलम द्वितीय होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 28 नंबर कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो याद रखेंगे यहाँ पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए होगा 7.33%। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन यहाँ पे डी जो ये सही नहीं है, ऑप्शन डी कीजिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यह नेतृत्व किए गए तिरोत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। तो यह जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उप्र का प्रमुख उद्योग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उप्र का यहाँ पे प्रमुख उद्योग नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है डी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, तो गांवों की अर्थव्यवस्था का शुद्धिकरण ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद के तहत उप्र के महाअधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 165 में होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हड़प्पीय पुरा स्थल बनवाली किस नदी के तट पर है। तो हड़प्पीय पुरा स्थल बनवाली किस नदी के तट पर है, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का रंगोई पे। ऑप्शन डी सही जवाब है, रंगोई पे होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।